प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में अब पंजाब सरकार एक्शन मोड पर है। पंजाब पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और आज भटिंडा के एसएसपी को केंद्रीय गृह मंत्री को जवाब देना है। गृह मंत्रालय ने एसएसपी से कारण बताओ नोटिस दिया था। 5 तारीख को फिरोजपुर में जो हुआ उसकी जांच ने पंजाब से लेकर दिल्ली तक रफ्तार पकड़ी हुई है। इस मामले में पंजाब पुलिस भी एक्टिव मोड पर है। फिरोजपुर में पीएम का काफिला रोके जाने के मामले में पंजाब पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। फिरोजपुर जिले के कुलगड़ी थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। मोगा फिरोजपुर रोड पर पियारेआना फ्लाईओवर पर जाम लगाने वालों को आरोपी बनाया गया है। इस बीच भटिंडा के एसएसपी को आज गृह मंत्रालय को कारण बताओ नोटिस का जवाब देना है। लेकिन पीएम की सुरक्षा में सेंध कैसे लगी और इसकी वजह क्या रही, इसकी जांच के लिए गृह मंत्रालय की टीम कल पंजाब के फिरोजपुर पहुंची। टीम ने उन हालातों को समझने की कोशिश की जिसकी वजह से ये सब हुआ। गृह मंत्रालय की टीम पियारेआना गांव के पास मौजूद उस फ्लाईओवर पर भी गई जहां 5 जनवरी को पीएम मोदी को करीब 20 मिनट तक रुकना पड़ गया। इसी फ्लाईओवर के आगे किसानों ने रास्ता जाम कर रखा था। इसके अलावा टीम हुसैनीवाला भी गई जहां शहीद स्मारक है। अधिकारियों ने दोनों ही जगहों की जांच की, जानना चाहा कि आखिर उस दिन इन दोनों ही जगहों पर हुआ क्या जिससे पीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध लग गई। इसी मामले में भटिंडा के एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आज शाम 5 बजे तक जवाब देने को कहा गया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार की उप सचिव अर्चना वर्मा ने कहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान सुरक्षा में गंभीर चूक हुई है, इसलिए कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि भटिंडा के एसएसपी पर क्यों ना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। दिल्ली से लेकर पंजाब तक इस मामले की जांच तो चल ही रही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। लॉयर्स वॉइस नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार की जांच कमेटियों को काम रोकने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस बात के संकेत मिले हैं कि कोर्ट मामले की जांच के लिए अपनी तरफ से एक कमेटी बना सकता है। कोर्ट ने फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से बनी कमेटियों को अपना काम रोक देने के लिए कहा है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड संरक्षित किए जाएं। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इस बीच इस पूरे मामले पर एक वीडियो जारी करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने अलग ही दावा किया है। मोर्चे का दावा है कि पीएम के काफिले के करीब पहुंचने वाले बीजेपी कार्यकर्ता थे। तस्वीरों में दिख रहा है कि पीएम की गाड़ी जहां रुकी है वहां फ्लाईओवर के दूसरी तरफ मौजूद लोगों के हाथ में बीजेपी का झंडा है और वो बीजेपी जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जहां उन्होंने बहाना बनाया कि मेरी सिक्योरिटी को खतरा था, वायरल वीडियो में बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि वहां बीजेपी के समर्थक हैं और मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इससे पहले लखीमपुर खीरी का जो वीडियो वायरल होया उसमें से बिल्कुल साफ हो गया था कि वहां कत्ल बीजेपी के नेताओं ने किए हैं किसानों के, कि बीजेपी और पीएम मोदी लगातार झूठ बोल रहे हैं और अपनी सुरक्षा को खतरा बताकर एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और पंजाब के खिलाफ और किसानों के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये सब जांच का हिस्सा है और अब तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की भी नजर है। देखिए, पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के इस मामले में राजनीति का जोर है। चुनावी समर में बीजेपी और कांग्रेस इस मामले में भिड़े हुए हैं। इस बीच सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने रात को एक ट्वीट के जरिए इस मामले को और हवा दी है। क्या है पूरी खबर, देखिए।
ये जो प्रधानमंत्री के साथ घटना हुई, ये संयोग नहीं था, ये एक साजिश था उनकी हत्या। ये बहुत बड़ी एक साजिश थी, एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। ये इसमें मुख्यमंत्री खुद ही सारी साजिश करता है ऐसा लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेन का मामला चुनावी मौसम में अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक नई सियासी जंग की वजह बन गया। बीजेपी पंजाब की कांग्रेस सरकार, सीएम चन्नी और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। एकदम जान लेने का ये षड्यंत्र है। कांग्रेस का जो षड्यंत्र है उसका नकाब खोल गया है। चरणजीत सिंह चन्नी जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है, ये उनकी स्वीकारोक्ति है कि इस षड्यंत्र में उनकी पूरी तरह से संलिप्तता है। पीएम की सुरक्षा के नाम पर बीजेपी के सियासी हमले झेल रही कांग्रेस भी इस मुद्दे पर आक्रामक है। कांग्रेस ने जवाबी हमला किया है। बीजेपी के निशाने पर आए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने तो देर रात एक ट्वीट करके इस विवाद को और हवा दे दी है। चन्नी ने ट्वीट में सरदार पटेल को कोट करते हुए लिखा, जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो, उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने तो इस मामले को पंजाब के मान सम्मान से जोड़ दिया है। ये कह देना कि आपकी जान को खतरा है, ये पंजाब, पंजाबियत और हम सबके नाम पे कालिक पोतने का आपका जो प्रयास है, ये सफल नहीं होगा। आप ये जानते हैं कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया। आधा घंटा यदि विलंब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता, कौन सा गजब हो जाता। जाहिर है चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोपों के इस दौर में कोई भी कमतर नहीं दिखना चाहता, लेकिन इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि फिरोजपुर के पास एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री और उनका काफिला 20 मिनट तक फंसा रहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।